हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं वापस बैंगलोर। तो ये 3 डेज मैंगलोर में हमारे बहुत अच्छे कटे। तो अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 9:30। हमें थोड़ा लेट हो गया। जब हम बैंगलोर से मैंगलोर के लिए निकले थे तब हम सुबह 4 बजे निकले थे और हम 12 बजे तक पहुंच भी गए थे। एग्जैक्ट 8 आवर्स में हम पहुंच गए थे विथ द स्टॉपेज और ब्रेकफास्ट लंच की स्टॉपेज के साथ। और अभी बज रहे हैं 9:30 और गूगल मैप में हमें दिखा रहा है कि मैंगलोर टू बैंगलोर है 368 किलोमीटर्स और हमें लगेंगे करीब 7 आवर्स 20 मिनट्स। तो अकॉर्डिंग टू गूगल हम 4:46 में बैंगलोर पहुंच जाएंगे। बट ये सिर्फ डिस्टेंस है, बीच में हम ऑब्वियसली काफ़ी ब्रेक भी लेंगे। तो देखते हैं हम बैंगलोर कितने देर में पहुंचते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ मैंगलोर टू बैंगलोर की जर्नी में। वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ का और रोड्स भी अभी फ़िलहाल तो काफ़ी स्मूथ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। पर एक्चुअली मुझे मोशन सिकनेस था। रोड ट्रिप में हमेशा मुझे वॉमिटिंग सा फील होता था, बट अब वो सेम चीज़ रिदम को भी होने लगी। भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो लेटी हुई थी, उसे भी थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। तो मैंगलोर से निकल के हो गए हैं हमें हाफ एन आवर और ये रहा हमारा पहला टोल टैक्स। और जब हम निकले थे तब वेदर काफ़ी सनी था, बट अभी हमें मिल रहा है बारिश। काफ़ी अच्छा हो गया है वेदर। रोड ट्रिप की खास बात यही होती है कि आपको पूरे रास्ते इतने सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलते हैं। और बैंगलोर से जितने भी हम रोड ट्रिप्स में जाते हैं सच में व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कितना सुंदर व्यू है। यहाँ का वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है। अभी 5 मिनट पहले इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी कोई बारिश नहीं है। मतलब पूरे हाईवे में ऐसे ही मिलने वाला है। रोड्स भी अभी काफ़ी स्मूथ है, पर थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो थोड़े जिगजैग रोड्स थे, बट अभी काफ़ी स्मूथ रोड है। और हमने ऑलरेडी करीब 1 आवर कवर कर लिए हैं। अब हमें दिखा रहे 6 आवर 35 मिनट्स पहुंचने में। ऐसे स्मूथ रोड रहा तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो शिरडी घाट में एंट्री करने के बाद ही हमें बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल मिला और कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो रोड्स भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चलाना पड़ रहा था क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बैंगलोर टू मैंगलोर जाते वक्त एक पॉइंट है जहाँ से धर्मस्थल के लिए एक अलग रास्ता जाता है और मैंगलोर के लिए एक अलग रास्ता जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से 2 डाइवर्शन हो रहे हैं, वो जो जगह है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वहाँ का। उसके बाद आगे जाके फिर भी हमें थोड़ा ठीक ठाक रोड मिला था। बट पूरी शिरडी घाटी में आई थिंक ये बारिश होने वाली है क्योंकि घाट सेक्शन में वैसे भी बारिश होता ही है, बट अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा ही हैवी रेनफॉल हो रहा है। तो हमने 100 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं मैंगलोर से। ये पूरे 2 घंटे। वेदर भी काफ़ी ख़राब ही चल रहा है। जब से हम मैंगलोर से निकले हैं थोड़ी देर बाद से हमें हैवी रेनफॉल ही मिल रहा है। तो इस रेनफॉल में गाड़ी चलाना थोड़ा रिस्की भी है और टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने। बट फिर भी हमने अच्छी स्पीड ही पकड़ के रखी है तो अभी तक फ़िलहाल हम टाइम से आगे ही जा रहे हैं। और साथ ही इस बीच में रिदम ने भी अपना एक नैप कंप्लीट कर लिया है। हमने अभी तक एक भी स्टॉपेज लिया नहीं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ी और प्लस बारिश भी इतनी हो रही थी कि रुक के करेंगे भी क्या। तो अब देखते हैं आगे कब तक ये बारिश मिलता है।
तो मैंगलोर से करीब 110 किलोमीटर के बाद यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स मिलते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे हैं, बट फिर भी लोग रुक रुक के वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। हम भी जब बैंगलोर से आ रहे थे तो हमने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, बट अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है तो इसलिए हम रुके नहीं, क्योंकि सेफ भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को वेदर अच्छा मिले तो आप लोग यहाँ पे रुक के वाटरफॉल के साथ ज़रूर फ़ोटोज़ क्लिक कराइए। बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। हमने क्लिक कराए थे मैंगलोर जाते टाइम। तो जाते वक्त रास्ते में हाईवे में हमें ये कुछ शो पीसेस दिखे जो कि कॉफ़ी वुड से बने हुए वुडन स्टैंड है। तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो हमें लगा कि चलो देखते हैं प्राइसेस वगैरह क्या है। अगर ठीक रहा तो हम ले सकते हैं घर में डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे छोटा वाला जो था वो 750 रुपीज़ बता रहे थे, फिर उससे बड़ा वाला 850, उसके बाद 1200, 1600 और सबसे बड़ा वाला जो था वो 2500 बता रहे थे वो। तो हमें मिडिल जो 1600 वाला जो साइज़ था वो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने काफ़ी बार्गेन करने के बाद 1000 रुपीज़ में वो ले लिया शोपीस। तो शिरडी घाट से निकलने के बाद फिर रास्ते में रुक के हमने एक शोपीस खरीदा जो कि बेसिकली कॉफ़ी वुड से बना हुआ टेबल है। तो रास्ते में हाईवे में बहुत सारी जगह मिल रहा था, तो हमने भी एक लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में। और अब काफ़ी टाइम हो गया है हमें निकले हुए, मैंगलोर से 2.5 घंटे तो हो गए हैं। हमें लग रही है भूख, बट हम रुक इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमें उसी होटल में जाना है, होटल शिव सूर्या, जहाँ पे हम मैंगलोर जाते वक्त रुके थे खाने के लिए। वो काफ़ी अच्छा होटल है, तो अभी ज़्यादा दूर है नहीं, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स और है। 12-13 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद फिर वहाँ पहुँचने के बाद हम करेंगे लंच, और वहाँ टॉय शॉप है तो रिदम के लिए टॉयज भी खरीदेंगे। बारिश अभी नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा, पर है, ड्रिजलिंग है, पर उतनी ज़्यादा अभी बारिश नहीं हो रही है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं होटल शिव सूर्या में। और अभी बज रहे हैं 12:40। हमें एग्जैक्ट 3 आवर्स लगे यहाँ पहुँचने में, और यहाँ से बैंगलोर अभी भी 4 आवर्स है। अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो और जल्दी भी पहुँच सकते हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे हम कितने टाइम रुकते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए चार्जर पॉइंट भी है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो बारिश हो रही थी, इसलिए रिदम पार्क एंजॉय नहीं कर पाई, बट आज थोड़ा यहाँ पे अभी फ़िलहाल सनी है तो वो एंजॉय कर रही है पार्क। मैंगलोर से निकल के रिदम की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। यहाँ पर आते आते उसने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वॉमिटिंग कर लिया, तो काफ़ी वीक भी थी, बट फिर भी पार्क देखने के बाद उसमें एक एनर्जी आ गई है और अभी वो एंजॉय कर रही है पार्क में। काफ़ी टाइम उसने पार्क में एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमारा लंच आ गया था, तो इसलिए फिर हम जा रहे थे खाने। हमने लंच में ऑर्डर किया था फ्राइड राइस, बेबी कॉर्न मंचूरियन, और रिदम के लिए स्टीम राइस ऑर्डर किया था, दाल, स्टीम राइस और घी, क्योंकि ऑलरेडी उसने वॉमिटिंग किया है तो इसलिए थोड़ा हल्का ही खिलाना था उसे। तो प्राइसेस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी यहाँ के। तो लंच करने के बाद पास में जो टॉय शॉप और चॉकलेट शॉप था, हम वहाँ गए, और यहाँ पे चॉकलेट शॉप में ये सारे जो मिल्क चॉकलेट्स दिख रहे हैं ये 10 रुपीज़ पर पीसेस थे। और हमने जो रिदम के लिए ये वाला मिल्क चॉकलेट लिया है बॉक्स, इस बॉक्स के अलग अलग प्राइजेज़ है। हमने जो लिया है उसका प्राइस है 150 रुपीज़। और भी डिफरेंट टाइप के अलग अलग बहुत सारे वैरायटीज़ के चॉकलेट्स वहाँ पे थे। और फिर हमने जो टॉय शॉप था वहाँ पे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी।
थोड़ा ओवर प्राइस था, डेफिनेटली हाईवे में शॉप है, ओवर प्राइस तो होगा, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत यूनिक चीज़ें भी थी। अभी बज रहे हैं 1:53 और करीब 4 आवर्स 14 मिनट्स दिखा रहा है हमें बैंगलोर पहुंचने में। देखते हैं अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो शायद जल्दी पहुंच जाए। तो हमने जो लंच किया शिव सूर्या होटल में, हमने लिया एक फ्राइड राइस, एक बेबी कॉर्न मंचूरियन और रिदम के लिए स्टीम राइस। प्राइसेस ठीक ठाक थे। फ्राइड राइस का प्राइस था 240 रुपीज़, बेबी कॉर्न मंचूरियन का 230, स्टीम राइस का 40 रुपीज़ और एक टी का प्राइस था 40 रुपीज़। फिर उसके बाद खाने के बाद फिर वहाँ पे जो टॉय शॉप था हम लोग वहाँ भी गए थे। काफ़ी ओवर प्राइस था सारी चीज़ें, बट हमने वहाँ से 2 मैग्नेट्स लिए, एक ये जिसमें बेंगलुरु लिखा हुआ है और एक ये जिसमें चिकमगलूर लिखा हुआ है। तो नॉर्मली बैंगलोर का मैग्नेट मिलता नहीं है, तो यहाँ पे जब मिला तो हमने ले लिया। हमें ये पर मैग्नेट 100 रुपीज़ पड़ा है। उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है बट और प्राइस भी ज़्यादा था, बट फिर भी हमने ले लिया क्योंकि मिलता नहीं है। और साथ में जो चॉकलेट शॉप था वहाँ से हमने ये चॉकलेट लिया है रिदम के लिए, जो है 150 रुपीज़। बहुत ही सारे वैरायटीज़ के चॉकलेट थे वहाँ पे, बट हमने सिर्फ रिदम के लिए लिया, ओटी चॉकलेट्स थे। और फिर वहाँ से फिर हम निकल पड़े हैं और अब मैं और रिदम सोने वाले हैं क्योंकि 4 घंटे बचे हुए। बीच में हम एक ब्रेक और लेंगे, देखते हैं कब लेते हैं, बट अभी स्ट्रेट रोड है तो कंटिन्यू अब हम ड्राइव करेंगे। तो चलो ड्राइवर के ऊपर गाड़ी छोड़ते हुए हम दोनों चले सोने। हाय। तो अब हमें मिला है सेकेंड टोल प्लाज़ा जिसका नाम है चोलागरे टोल प्लाज़ा NH 75 में, और मैंगलोर से निकल के ये सेकेंड टोल प्लाज़ा है जो हमें मिला है। और यहाँ पे आई थिंक 50 रुपीज़ है टैक्स। तो हमें 200 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है मैंगलोर से, और ये हमें मिल गया है एक और टोल प्लाज़ा जो कि है हमारा 3rd नंबर का टोल प्लाज़ा। यहाँ पे लिया है 75 रुपीज़ टैक्स। तो अभी तक हमें मैंगलोर से टोटल 3 टोल प्लाज़ा मिला है और अभी 168 किलोमीटर्स बचे हुए हैं बैंगलोर के लिए, और टाइम हमें दिखा रहा है 3.5 घंटे और हमें लगेंगे बैंगलोर पहुंचने में। तो ये हमें मिला है 4th नंबर का टोल प्लाज़ा और यहाँ पे लिया है 55 रुपीज़। और कितने टोल प्लाज़ा बचे हैं बैंगलोर जाते तक? 2 और हैं अभी किलोमीटर्स हैं 139 और टाइम दिखा रहा है 2 आवर्स 56 मिनट्स। और वेदर काफ़ी सनी हो गया है। जब निकले थे तब तो बहुत ही रेनी था, अभी बहुत सनी हो गया है, काफ़ी गर्मी भी लग रही है। 23 किलोमीटर्स बचे हैं और हमें मिल गया है एक और टोल प्लाज़ा जिसका नाम है नेलामंगला देवीहल्ली एक्सप्रेस हाईवे, और यहाँ पे टोल टैक्स है 60 रुपीज़। अभी बचे हैं 75 किलोमीटर सिर्फ, बट टाइम दिखा रहा है 2 आवर्स और 4 मिनट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम बैंगलोर पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और आज संडे है तो ट्रैफिक तो होना ही है। 2 घंटे बचे हैं पहुंचने में हमें हमारे घर में, और वेदर यहाँ का ऑब्वियसली सनी है। बैंगलोर से तो निकले थे तब बहुत अच्छा वेदर था, अभी बहुत गर्मी लग रही है। तो बीच में हम एक स्टॉपेज लेंगे सोच रहे हैं, देखते हैं सिटी के अंदर पहुंच जाए, उसके बाद फिर हम एक स्टॉप लेंगे
10-15 मिनट्स का। उसके बाद फिर हम जाएंगे वापस अपने घर। तो अभी बचे हैं 54 किलोमीटर्स और हमें मिल गया है एक और टोल प्लाज़ा, और यहाँ पे टैक्स है 60 रुपीज़। होपफुली ये लास्ट टोल प्लाज़ा है जो हमें मिला है घर पहुँचने के पहले का। तो किलोमीटर्स है 54, बट टाइमिंग अभी भी दिखा रहा है 1 आवर 45 मिनट्स। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो वही लास्ट टोल टैक्स है, बट हमें एक और टोल प्लाज़ा मिल चुका है, और यहाँ पे भी टोल टैक्स है 60 रुपीज़। तो आई थिंक ना 60 रुपीज़ लिखा था, बट पता नहीं इन लोगों ने पैसे लिए नहीं। आई थिंक वो जो लास्ट टोल टैक्स था वही हमारा लास्ट टोल प्लाज़ा था। ये इस टोल प्लाज़ा में पैसे लिए नहीं, पता नहीं क्यों, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। मैंगलोर से बैंगलोर आते हुए हमें टोटल 6 टोल प्लाज़ा मिले हैं अब तक। होपफुली अभी 1-1.5 घंटा और बचा है, इसमें और कोई टोल प्लाज़ा ना मिले। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं आइकिया, और यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। आइकिया से हमारा अपार्टमेंट करीब 1 घंटा लगता है, बट आज 1.5 घंटे लगेंगे क्योंकि ऑब्वियसली संडे का ट्रैफिक मिलेगा। और यहाँ पे फुल फ्लेश्ड बारिश भी स्टार्ट हो गई है बैंगलोर पहुँचते साथ ही। यहाँ का आइकिया काफ़ी बड़ा है, आप लोग डेफिनेटली एक बार विजिट कर सकते हैं। बहुत बड़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ मिलती है। हैं 4:30 और अभी भी हमें 1 आवर से ज़्यादा टाइम लगेगा। मैप में देख सकते हैं आप, पूरा रेड दिखा रहा है और मिलना हमें स्टार्ट हो गया है। पूरा मैप अभी आगे जाके रेड है। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर। अभी बज रहे हैं 6। मैंगलोर से हम लोग निकले थे 9:30 बजे। वैसे तो हम और भी पहले पहुंच जाते, बट बहुत ट्रैफिक था, प्लस हमने बहुत सारा स्टॉपेज भी दिया, तो करीब 8.5 घंटे लगे हमें। 6 बज रहा है और अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा मैंगलोर सीरीज़ पसंद आया हो, मेरे सारे वीडियोस पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।